देखिए, ये जो हमारे देश की जो भाजपा सरकार है, ये बिल्कुल तानाशाही और हिटलरशाही रवैया अपना रही है। हम इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बोल देना चाहते हैं, जब दुनिया में हिटलरशाही नहीं चली तो मोदीशाही भी नहीं चलेगी। आपको भारत के छात्र युवाओं ने माकूल जवाब देने का काम किया, आपको संसद पार्लियामेंट से भागना पड़ा। कल का दिन भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहेगा। छात्रों की क्या डिमांड थी? हर बार पेपर लीक होता है। यह सरकार धर्मेंद्र प्रधान दावा करते हैं हम फुल प्रूफ पारदर्शी परीक्षा कराएंगे, लेकिन हर एक बार इनका पेपर लीक होता है। आखिर आम छात्र, गरीब मजदूर का बच्चा कब तक सफर करेगा? जो हम अपने मेरिट के बल पे जाना चाहते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, लेकिन ये निकम्मा सरकार हर बार सेटिंग करता है। नीट ही नहीं, पूरे प्रतियोगिता परीक्षाएं भ्रष्ट है। मैं नेट का एग्जाम देता हूँ, हर बार उसमें पेपर बेचा जाता है। हम लोग कब तक सफर करें, कब तक रोड पे लड़े? ये भाजपा सरकार और मोदी जो तानाशाह बन पटा है, इसको पार्लियामेंट में कल घेर के छात्र युवा मारता, लेकिन ये चोर डरपोक सरकार, कायर सरकार पार्लियामेंट छोड़ के भागने का काम किया। ये इस देश में ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। बहुत जल्दी ये सत्ता को उखाड़ के छात्रों को फेंकने का काम करेगा। हमने देखा कि किस तरीके से ये जेनजी का जनरेशन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था और पिछले 1 महीने से कर रहा था। ये सरकार इतनी निकम्मी निठल्ली है कि इसने सोनम वांगचुक, जो इतने बड़े एजुकेटर साइंटिस्ट हैं, उनसे बिना वार्ता के जो 21-22 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके साथ मिसबिहेव के साथ अरेस्ट किया और एक जानवरों की तरह फेंकते हुए, सलूक करते हुए उनको गाड़ी में अरेस्ट करके लेके चले गए बिना उनके परमिशन के। लोकतंत्र इसलिए ही कहा जाता है कि एक इंसान के बिना मर्जी के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और जो सरकार हवाला दे रही है कि उनके हित के लिए, तो उनसे इतनी ही हित की आपकी चिंता थी तो आप उनसे बात करते कि वो लोगों की जो लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है, वो चाहते क्या हैं, उसके बाद वो जो डिसीजन लेता सरकार, तो इस पे हम कह सकते थे कि सरकार निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से संसद मार्च जब छात्र कर रहे थे, ऐसे में जिन पुलिस कर्मियों के पास बैच तक नहीं था, केवल सिविल ड्रेस में आ गए थे, ये इस बात की गवाही देता है कि वो पुलिस तो नहीं थे। अगर पुलिस होते तो वो पढ़े लिखे हैं, तब वो पुलिस है, क्योंकि उनके परिवार का भी छात्र पढ़ रहा होगा, वो भी इस परीक्षा पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे होंगे, उनके पेरेंट्स। तो वो इस तरीके से बेरहमी से लाठीचार्ज, आंसू के गोले और पानी के फुहारे तो नहीं चलाते। सरकार लगातार अपनी मनमानी करती जा रही है। सोनम वांगचुक जी पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे थे, तो उनको जबरदस्ती सरकार के द्वारा एक चादर में लपेट करके उठा ले जाया गया। और जब उनकी पत्नी गीतांजलि जी इसके विरोध में आई, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको भी तारीख दे दी गई और ये बोला गया कि अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो सरकार तो उनको लेके जाएगी। लेकिन इस डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि हाँ, उसका मसल मास कम हुआ है, लेकिन उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो धरना को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सरकार ने बिल्कुल जबरदस्ती उनके साथ किया। पुलिस आई, रात में उनको उठा के ले गई बिना किसी को जानकारी दिए हुए, जो कि सरासर गलत था। इस देश का लोकतंत्र अब इस देश में बचा नहीं है। जिस तरीके का कल बर्बर लाठीचार्ज देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार में किसी के पास अकाउंटेबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं है। जिस देश में जंतर मंतर पर लगातार 22 दिन से तमाम छात्र संगठन के लोग भूख हड़ताल पर थे, सोनम वांगचुक जैसा साइंटिस्ट भूख हड़ताल पर था, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन जब छात्र शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे दिल्ली की ओर, संसद की ओर, तो बर्बर लाठीचार्ज किया गया। वर्दी वाले तो गुंडे थे ही, बिना वर्दी के गुंडे भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने छात्रों को इतना पीटा, कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। वो हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि इस देश में पेपर लीक हो रहा है, हम पेपर लीक का जवाब मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिसकर्मी उसको मारता रहा। ये दिखाता है कि इस देश में अंग्रेजों का शासन दोबारा लौट आया है। इस देश में जनरल डायर दोबारा आ गया, जो अमित शाह के वेश में है। और जिस देश में जनरल डायर आ गए, उस देश में भगत सिंह जैसे लोग आएंगे, उस देश में राजगुरु जैसे लोग आएंगे। और जब इस देश को, अब ये देश गुलामी की ओर जा रहा है, जब देश गुलामी की ओर जाएगा तो इस देश में फिर गांधी आएगा, इस देश में फिर डॉक्टर बी अम्बेडकर आएगा, जो समता समानता का अधिकार की बात करता है। और जिस देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी,
बर्बाद हो जाएगा।